चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोग को मालूम है दोस्तों कि यहाँ पे हम जो है आप लोग को जीके के जीएस के इम्पॉर्टेंट जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाते हैं। डेली 25-30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आते हैं। उसी के क्रम में आज दूसरी सीरीज़ है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, चांदी का लैटिन नाम है। पहला चांदी का लैटिन नाम है, तो चांदी का लैटिन नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्जेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटम। इसे अगर डिनोट किससे करते हैं? एजी से। एजी जो है अर्जेंटम का वो शॉर्ट फॉर्म है। तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन सा प्रयोग किया जाता है अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल जो है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्यूरिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। ये सब जो है रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे और भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, उनमें पूछे जाते हैं। जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली सीरीज लेकर के आते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सको। अब देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक। उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका धुलाई के लिए यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? जब कपड़ा कोई है आपका उसमें धब्बा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसमें क्या है, उसको हटाने के लिए हम एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक। अब पेट्रोलियम की गुणवत्ता तो किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, वो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल किसका मिश्रण है? पूछा जाए आप लोग को एग्जाम में, पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम जो होता है हमारा, क्रूड ऑयल जो होता है, उसमें बहुत सारे जो है एलिमेंट होते हैं, इम्पोर्टेज होती हैं। उसको कह रहा है किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है? तो उसको बोलते हैं भंजक आसवन। क्या बोलते हैं? भंजक आसवन विधि है, इसके द्वारा हम अलग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? क्या है? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो ये कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक। गैसोहाल पूछा है, गैसोहाल किसका मिश्रण है? तो गैसोहाल बेटा यहाँ पे पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। क्या है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण गैसोहाल है। अगर बोले 1 पिको सेकंड कितने बराबर होता है? तो 1 पिको सेकंड, पिको मतलब 12 होता है, तो 10⁻⁻12 जो है सेकंड 1 पिको सेकंड के बराबर होता है। अगर बोले परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या मतलब एटम की जो है वो इफेक्टिव रेडियस क्या होती है? इफेक्टिव रेडियस, तो 10⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻10 मीटर होती है। अगर पूछा जाए नाभिक, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। क्या किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो अगर बोले कि परमाणु का एटॉमिक मॉडल किसने दिया? तो उसको भी रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक। अगर पूछे नाभिक का आकार कितना होता है? तो न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं, तो न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है यहाँ पे फ्रेंड्स 10⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है। अगर यहाँ पूछे 1 जूल बराबर कितने होता है? 1 जूल बराबर कितना होता है? तो जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल में। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। अगर इसी प्रकार से हम न्यूटन और डाइन में रिलेशनशिप जाने तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻5 डाइन। यहाँ पे देखो न्यूटन भी बल का मात्रक होता है, फोर्स का, एंड डाइन भी हमारा क्या होता है? फोर्स का यूनिट होती है। तो ये इनमें रिलेशन है। अगर पूछे यहाँ पे 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार से पूछ ले वेल्डिंग जो करते हैं हम, वेल्डिंग करते हैं मतलब किसी धातु को जोड़ने के लिए या किसी भी लोहे को जोड़ने के लिए उसमें वेल्डिंग होता है, उस वेल्डिंग में गैस प्रयुक्त किया जाता है। तो उस गैस का नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का हम मिक्सचर यूज करते हैं। क्या करते हैं? एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यूज करते हैं जो वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है, गोताखोर सांस लेते हैं। जब गोताखोर सांस लेते हैं तो
क्या यूज करते हैं? तो गोताखोर सांस लेते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम इन दोनों गैसों का जो मिक्सचर होता है उसकी हेल्प से सांस लेते हैं। मतलब जो सिलेंडर होता है गोताखोर ले जाते हैं अपने पीछे से बांधे रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर भरा होता है, उसकी हेल्प से ये सांस को लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगला दे रखा है दूध से दही किस के रूप में जमने का कारण है। दूध जो है वो खट्टी होकर के दही के रूप में जमती है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उसमें क्या होता है, दूध से दही बन के रूप में जमने का जो कारण होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यही इसका रीजन होता है, इसकी वजह से दूध से दही बन जाता है। अगर एक चीज़ और पूछता है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दूध से एसिड जो है आप लोग इसी से जान सकते हो, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड, कौन सा, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, डबल रोटी मतलब ब्रेड, ठीक है, डबल ब्रेड बनाने में कौन सा प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग होता है। क्या होता है? यीस्ट का प्रयोग होता है, और यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन के लिए भी हमारा यूज होता है। ठीक, अगर अब लास्ट यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? प्रतिस्थापन मतलब दोस्तों यहाँ पे है ट्रांसप्लांट। क्या है? ट्रांसप्लांट मतलब हार्ट का पहला ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड हमारे हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड, इनके द्वारा हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट किया गया था वर्ल्ड में। ठीक, तो इन्हीं को हमारा हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट का फादर बोला जाता है। ठीक, तो ये रहे हमारी इम्पॉर्टेंट जो है 25 क्वेश्चन। तो डेली आप लोग के लिए लेकर के आते हैं 25 क्वेश्चन जो कि जीके की, ठीक है, और ये स्पीडी के टोटल क्वेश्चन हैं। क्या है? स्पीडी के टोटल क्वेश्चन हैं जो कि पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में जो भी हैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िए दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइए। मैं आप लोग के लिए डेली एक लेकर के आता हूँ। ठीक, और जो चैनल है, वीडियोस है, उसको लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी जो भी प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की उसकी तैयारी, उसको भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।